बस्ती से थोड़ी दूर बसे एक छोटे से कस्बे में सरिता की शादी हुई राहुल के साथ। सरिता एक सुलझी हुई, शांत और जिम्मेदार लड़की थी। उसका चेहरा मासूमियत से भरा था और उसकी आंखों में गहराई थी। राहुल का परिवार बड़ा था। माँ, पिता, राहुल और उसका छोटा भाई अर्जुन। अर्जुन परिवार का चहेता था क्योंकि वह बेहद हंसमुख और मस्ती भरा स्वभाव रहता था। राहुल एक व्यापारी था और अक्सर शहर के बाहर रहता था। सरिता को ससुराल में खुद को डालने में थोड़ा वक्त लगा क्योंकि वह अपने मायके में सबसे छोटी थी और वहाँ हमेशा दुलार पाती थी। ससुराल में उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई, लेकिन सरिता ने इसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया। सरिता और अर्जुन की पहली मुलाकात एक हल्के मजाक के साथ हुई। सरिता जब पहली बार घर में चाय लेकर आई थी तो अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, चाय तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिठास कम है। शायद भैया की याद में खो गई होगी। सरिता मुस्कुराई और बोली, अगर तुम्हें इतनी मिठास चाहिए तो अगली बार खुद बना लेना। सभी हंस पड़े और यहीं से सरिता और अर्जुन की बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। सरिता के ससुराल में सबसे ज़्यादा समय अर्जुन के साथ ही बीता। राहुल अक्सर व्यापार के सिलसिले में बाहर रहता और सरिता के पास अर्जुन के अलावा कोई नहीं था। इससे वह अपने मन की बातें कर सके। अर्जुन भी सरिता का बहुत ख्याल रखता। सरिता अगर थकी हुई होती तो वह रसोई में जाकर चुपचाप मदद कर देता। धीरे धीरे अर्जुन को सरिता की मुस्कान, उसकी बातें और उसकी सादगी ने बहुत प्रभावित किया। उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ सरिता का ख्याल नहीं रख रहा, बल्कि उसके प्रति कुछ खास महसूस करने लगा है। एक दिन सरिता छत पर कपड़े सुखाने गई। वहाँ अचानक बारिश शुरू हो गई। सरिता जल्दी जल्दी कपड़े समेटने लगी। तभी अर्जुन वहाँ आ गया। उसने मदद करते हुए कहा, भाभी, आप हमेशा सबकी मदद करती हैं, कभी कभी दूसरों को भी मदद करने दीजिए। सरिता हंसकर बोली, तुम तो हर बात को घुमा फिरा कर कहने में माहिर हो। अर्जुन उसकी मुस्कान में खो गया। उसने धीरे से, भाभी, आपकी मुस्कान दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है, कभी इसे खोने मत देना। सरिता को अर्जुन की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने इसे मजाक समझकर टाल दिया। कुछ दिनों बाद सरिता ने देखा कि अर्जुन का व्यवहार बदलने लगा है। वह पहले की तरह चुलबुला नहीं था। वह सरिता से नजरें चुराने लगा। एक रात जब घर के सभी लोग सो रहे थे, सरिता छत पर अकेली बैठी थी। अर्जुन चुपचाप वहां आया और सरिता के पास बैठ गया। भाभी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अर्जुन ने धीरे से कहा। सरिता ने उसकी ओर देखा। क्या बात है अर्जुन, तुम इन दिनों बदले बदले लग रहे हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, भाभी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये गलत है, लेकिन अपने दिल की जज्बात को रोक नहीं पाया। आप मेरे लिए सिर्फ भाभी नहीं हैं, आप मेरी पूरी दुनिया है। सरिता को यह सुनकर गहरा झटका लगा। वह थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, अर्जुन, तुमने जो कहा वो शायद तुम्हारी उम्र और हालत की वजह से है,
लेकिन ये रिश्ता सिर्फ सम्मान और मर्यादा का है। तुम्हें अपनी भावनाओं पर काबू करना होगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसने कहा, भाभी, मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं खुद को बदलने की कोशिश करूँगा। बस आप मुझसे नाराज मत होइए। सरिता ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। इस रिश्ते को कभी दागदार मत करना। वक्त सब ठीक कर देगा। सरिता और अर्जुन ने उन दिन के बाद एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना ली। अर्जुन ने खुद को पढ़ाई और काम में व्यस्त कर लिया। उसने धीरे धीरे अपनी भावनाओं को काबू में कर लिया। कुछ महीने बाद अर्जुन की शादी की बातचीत चली। उसकी शादी एक सुंदर और समझदार लड़की रिया से तय हो गई। शादी के दिन भाभी ने अर्जुन को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तुम्हारी खुशियाँ ही मेरी सच्ची खुशी है। अर्जुन ने भाभी की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया है भाभी। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। अर्जुन और रिया की शादी के बाद घर में नई खुशियाँ लौट आई। सरिता और अर्जुन का रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था, लेकिन अब उसमें एक नई परिपक्वता और सम्मान था। यह कहानी सिखाती है कि रिश्तों की मर्यादा और सही निर्णय ही जिंदगी को सही दिशा में ले जाते हैं। गलतफहमियां और भावनाएं इंसान को भटका सकती है, लेकिन सही समय पर